हेलो। गुरु जी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन? श्रीनिवास द्विवेदी बोल रहा हूँ गुरु जी। सिंहराज द्विवेदी। श्रीनिवास द्विवेदी। अच्छा, श्रीनिवास द्विवेदी जी। कहाँ से बोल रहे हैं द्विवेदी जी? अहमदाबाद से गुरु जी। अहमदाबाद से जी। द्विवेदी जी बताइए। ये गुरु जी और जन्म देश है तो व्यवस्थित नहीं है। किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने ही बारे में। चलिए, जी आपकी आवाज से बताते हैं, बताइएगा सही है कि गलत। जी जी गुरु जी। आपकी आवाज बताती है कि लगभग लगभग पिछले 1.5-2 साल से धन को लेकर और पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपका मन इन दो समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। सही है कि गलत है बताइए। जी गुरु जी। जी जी सही है। वर्तमान में आपका समय आपके मन के प्रतिकूल चल रहा है। इस समय आपको बात बात में निराशा और चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है। सही है कि गलत? जी गुरु जी निराशा ही हो रही है। आप ये बताइए द्विवेदी जी, आपकी आवाज बताती है कि आपके घर के सामने तरफ रहने वाले किसी पड़ोसी का या आपके परिवार में ही किसी व्यक्ति का लगभग 1 आध साल के अंदर कोई फ्रैक्चर हुआ, कोई पैर टूटा, कोई हाथ पांव टूटा, कुछ ऐसा हुआ है क्या? ये गुरु जी गांव के हिसाब से तो पड़ोसी में एक लेडीज का पैर फ्रैक्चर हुआ था 3-4 महीना पहले। हाँ, तो किसी का भी हो, कुल मिला के ऐसा हुआ है ना? जी हाँ हुआ है कि। ठीक है। वर्तमान समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है। क्या जानना चाहते हैं? जी गुरु जी। जी गुरु जी यही भी समय तक। ठीक है। आपकी आवाज से जो बातें हमने समझी, जो बताई, वो सारी बातें सही हैं। आप मानते हैं? जी गुरु जी सही है 100%। हाँ, 100% सही। अब आपकी आवाज से हम यह भी देख पा रहे हैं कि लगभग लगभग 1 साल तो आपको परेशानी है। उसके बाद आपकी परिस्थितियां सुधरेंगी, उसके बाद ही आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। जी जी गुरु जी। अभी वर्तमान समय आपके पक्ष में नहीं। हाँ बताएं। जी गुरु जी अपने जो ये काम कर रहे हैं इसी को करें कि थोड़ा चेंजिंग करें कुछ? क्या करते हैं अभी आप? अपने कंपनी में थोड़ा ठेकेदारी टाइप का कंट्रैक्टर हूँ। देखिए, सही बात यह है द्विवेदी जी कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर चढ़कर जाओ तो कुत्ता काट लेता, जबकि ऊंट और कुत्ते में बहुत अंतर होता है ऊंचाई में। जी जी गुरु जी ये बात तो है। तो समय जब खराब होता है तो कुछ भी करने चलो, कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। तो समझदारी ये है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी को धीरे धीरे संभालने की कोशिश करें। जब जिस काम को करके जीवन में खूब सुख शांति का अनुभव किया, उन्नति का अनुभव किया, वह काम ठीक से नहीं चल रहा है तो नए काम के चलने की क्या गारंटी है कि नहीं? जी गुरु जी ये तो काम बढ़िया चल रहा था पर 2022 जुलाई से खराब हुआ तो अभी खराब ही चल रहा है। नहीं, आपकी आवाज बताती है आपका, आप जुलाई बता रहे हैं, आपका सिलसिला बिगड़ा है मार्च 2022 से। जुलाई आप गलत बता रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको लगभग पीछे 4 महीने पहले पीछे जाना चाहिए। आपकी आवाज से हम समझ पा रहे हैं। बताइए सही है? जी 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 गुरु जी सही बात है। होली के टाइम से ही खराब हुआ था पर वो काम चल रहा था, वो बड़ा काम था अपना तो चल रहा था। जुलाई में ही बंद हुआ था। हाँ, लेकिन पर होली के टाइम से ही खराब हुआ। आपकी बात 100% सही है गुरु जी। हाँ, आपकी आवाज बताती है कि मार्च के आसपास से सिलसिला बिगड़ना शुरू हुआ और जुलाई में उसके परिणाम सामने आ गए। जी गुरु जी। जी जी जी। तो ये आप निश्चिंत रहिए। 1 साल का समय प्रतिकूल है, 1 साल बाद समय सुधरेगा। अब आप ऐसा करें कि 1 साल तक लगातार रात्रि में 9 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ सुना करें। हमारे इसी YouTube भविष्यफल चैनल में अपलोड है। दूसरा, जी जी गुरु जी थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, साफ सुथरा पन्नी या डब्बी में। सरसों के तेल को सिर से 7 बार सीधे उतार कर हनुमान जी के चरणों में वह पन्नी या डब्बी खोल कर चढ़ा दें। जी गुरु जी। डब्बी या पन्नी। सुंदरकांड तो गुरु जी हमें 1.5-2 महीने से ही सुन रहा हूँ। 9:30-10 बजे के बाद से ही सुनता हूँ। बिल्कुल, इसको आप लगातार सुनते रहें।
कुछ समय नहीं, बाद, कंटिन्यू सुनता हूँ। हाँ, आप कुछ समय बाद इसके बड़े अच्छे अनुभव करेंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप जिस समस्या को हम देख रहे हैं वो नहीं होगी। जी जी जी। क्योंकि अब आप कहो तो हम सच बता दें, नहीं तो हम बस इतना ही कहेंगे सुंदरकांड करें। अगर जवाबदारी से कर रहे हैं तो फिर हम कोई भविष्यवाणी न करें, और नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बताएं उसके लिए कि हम क्यों बोल रहे हैं बार बार करने के लिए। नहीं गुरु जी, बता ही दीजिए ना। देखिए, अच्छा है कि जाने। अगर आप सुंदरकांड नहीं करते तो 9 महीने के अंदर परिवार से एक सदस्य कम हो जाएगा, इतना खराब समय। और अगर आप सुंदरकांड करते हैं तो मेरी गारंटी ऐसा कुछ नहीं होगा। जी जी गुरु जी, सुंदरकांड शुरू किया 1 ही महीने में, पर थोड़ा 2% तो असर दिख गया अभी। अभी अच्छा हुआ कुछ। हाँ, 2% असर दिख गया, तो बाकी और भी दिखने लगेगा, धन संबंधी, परिवार संबंधी और बहुत सारे फायदे। क्योंकि देखिए, आपकी आवाज बताती, हम आपको बता रहे हैं, जी जी गुरु, आपकी आवाज बताती है कि पिछले कुछ 1-1.5 साल से, जो मार्च से जो समय शुरू हुआ है, जी जी, मार्च 2022 से, उसके बाद से आपके घर से, और ये दिसंबर 2024 के पहले पहले 2 चीजें कम हो जानी चाहिए। एक तो बर्तन, जी गुरु जी, बर्तन आपके घर में जो खाने पीने के जो बर्तन होते हैं ना, जी जी, वो कम हो जाएंगे। भले बर्तन 2 जगह बट जाएं, कुछ यहाँ रखे हैं कुछ वहां रखे हैं, या बर्तन चोरी होने लगे, या बर्तन चोरी हो जाएं, या बर्तन टूट जाएं, जो भी कारण हो। ये तो होता रहता है, जैसे कोई आए, बुआ आई या तो बहन आई तो 2-4 पीसों ले गए, फिर भाई वही कहीं बाहर सेटल हुए हैं तो बर्तन गया है। आपकी बात सत्य है। हाँ, तो हम जो दिख रहा है कि बर्तन कम होना चाहिए। दूसरी बात, आपके परिवार का कोई मेंबर कम हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा, भगवान करे ऐसा ना हो, सुंदरकांड आप लगातार सुने तो ये समस्या नहीं होगी। ठीक है जी जी जी, इससे आप निश्चिंत रहें, ये हमारा वचन है, आप चिंता ना कर। सुंदरकांड आप सुने तो हनुमान जी के सामने कौन सा संकट है जो संकट हो। नहीं, सुंदरकांड भी सुन रहा हूँ और शनिवार मंगलवार मंदिर भी जाता हूँ हनुमान जी के। हाँ, फिर कोई बात, फूल माला करके। हाँ, बस उनकी कृपा से। जी, अपने जैसे कोई इसका उपाय हो जो 1 साल अभी खराब हो रहा, थोड़ा कम खराब हो, कोई रत्न या सुंदरकांड सबसे बढ़िया है। सुंदरकांड आप सुनिए, निश्चित आप सुखी हो जाएंगे, कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर आप चाहें तो एक चंद्रमणि रत्न धारण कर सकते हैं। जी जी, एक चंद्रमणि रत्न धारण करने से आपको निश्चित अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आप चाहें, जी गुरु जी, आप चाहें तो एक माणिक धारण कर सकते हैं। इन दोनों का एक सुंदर सा लॉकेट बनाकर विधिवत अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके देखिए। दुबे जी, एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, चूंकि आप ब्राह्मण है, पूजन पाठ और इन सबके कायदे को आप जानते होंगे, प्राण प्रतिष्ठा जानते। जब तक देखिए, खदान से निकाला हुआ पत्थर है, फिर उसको शोरूम में सजा दिया तराश के तो भी पत्थर है, अंगूठी में सजा दिया तो भी पत्थर है, हाथ में पहन लिया तो भी पत्थर ही है। तो पत्थर क्या फल देगा। जी जी गुरु जी, लेकिन जब उस पत्थर को प्राणवान बना दिया जाए, जीवंत कर दिया जाए, जागृत कर दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, यानी प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाए, अभिमंत्रित कर दिया जाए, तो वह गुरु जी, इसका तो बहुत फर्क पड़ता है। अपने तो अनुभव किए हैं गुरु जी। अपने एक बार यहाँ प्रयागराज गए थे गंगा स्नान करने पूरी फैमिली के साथ जी। तो वहाँ कोई अवगढ़ बाबा मिले अपने को, हृदय पूरा 4 बज गया, खाया पिया नहीं था, नहाया, इसके बाद जो दान पुण्य किया, उसके बाद वो कहाँ से आए मालूम नहीं चला। फिर वो अभिमंत्रित करके ये 3-4 साल बहुत अच्छा कटा, सोच से ज्यादा। वो जितना बोले थे उतना उससे ज्यादा हुआ। देखिए, हमारा कुछ ऐसा प्रयास रहता है दुबे जी। जी गुरु जी, हमें तो जब कोई जो बात अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा वाली थी गुरु जी, वो तो बहुत सूट करता है, ऐसे तो पत्थर ही है बहुत। अब देखिए, रोड से या जमीन से निकाला हुआ पत्थर, लेकिन जब उसको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि वह जो पूरा अभिमंत्रित करके ही दिए थे, वह जीवंत हो जाता है, वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो रत्न कहीं से कहीं पहुंचा देता। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि हम खरीद लेंगे, हम ले लेंगे, हमारी तो पहचान का व्यापारी, तो जाके ले लो और पहन लो, कोई हर्ज थोड़ी। ना, ये तो इंसान की बहुत बड़ी भूल है। पैसा भी खर्चा करेगा और परिणाम भी गलत आएगा। हाँ, अगर रत्न शुद्ध नहीं है तो दुष्परिणाम होगा।
जी गुरु जी। भाई वो तो ये मानिए कि कोई व्यक्ति अगर 100 मीटर सामने देख रहा है तो अगर वह पलट जाएगा तो 100 मीटर पीछे देख लेगा। यानी जो रत्न जितना अच्छा परिणाम देगा, अगर वह रत्न शुद्ध नहीं होगा तो वह रत्न उतना खराब परिणाम देगा। जी गुरु जी, देगा ही हो। तो इसमें ज्योतिष बदनाम होती है, ज्योतिषी बदनाम होते हैं, शास्त्र का नाम खराब होता है। इसलिए अच्छा विधिवत 2 रत्न आप पहनिए, इससे आपको जरूर अच्छे परिणाम मिले। ठीक है जी गुरु जी, आप ही से ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, जैसा आप कहेंगे। जी जी ठीक है द्विवेदी, धन्यवाद। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। भगवान सुखी रखे।